मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया का 5वां बड़ा बरआज़म अंटार्कटिका सदियों से न सिर्फ बर्फ के पहाड़ों से पूरी तरह ढका हुआ है, बल्कि यहाँ का दर्जा हरारत भी हमेशा -50 ही रहता है। यही वजह है कि यहाँ जिंदगी का नामो निशान भी नहीं है। लेकिन यही हकीकत कई किस्म की अनजान और खौफनाक मिस्ट्रीज का बायस भी बनती है। साइंसदान अरसे दराज से इन्हीं मिस्ट्रीज को हल करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कई ऐसी हकीकतें हैं जो माहिरीन की समझ से भी बालातर हैं। माहिरीन अर्जियात समझते हैं कि अंटार्कटिक में हद्दे निगाह तक फैली हुई बर्फ की मोटी तह के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है। यहाँ से मिलने वाले 10 लाख साल पुराने आइस क्यूब की मदद से साइंसदान टाइम ट्रेवल करके माजी में दबे हुए कई राज निकाल कर ला सकते हैं। प्यारे दोस्तों, बरआज़म अंटार्कटिका को साउथ पोल या दुनिया का एंड भी कहा जा सकता है। ये सारे का सारा बरआज़म बर्फ में ऐसे ढका हुआ है कि इसकी ऊपरी सतह पर मौजूद बर्फ की मोटी तहें अंदर तक बहुत ज्यादा गहरी हैं। यहाँ तक कि इनके अंदर बुर्ज खलीफा जैसी कम से कम 5 इमारतों को एक दूसरे के ऊपर रखा जा सकता है। माहिरीन का मानना है कि तकरीबन 4.7 किलोमीटर गहरी बर्फ की इस वादी में सदियों पुराने राज आज भी दफन है। यहाँ की जिंदगी बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। कुछ साइंसदान तो यहाँ तक कहते हैं कि बर्फ की इस गहराई में दरअसल एलियंस बसते हैं। ऐसी कई थ्योरीज के साथ साथ अंटार्कटिका की बर्फीली वादियां कई मर्तबा अजीबो गरीब वाकयात के साथ साइंसदानों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर चुकी हैं। ऐसा ही एक वाकया पेश आया साल 2022 में, जब लॉर्सन बी शेल्फ पर एक बहुत गैर मामूली मंजर देखने में आया। रिसर्चर्स ने सैटेलाइट इमेज की बदौलत यहाँ एक बहुत बड़ा क्रैक देखा, और हैरत की बात यह थी कि इससे पहले ये क्रैक कभी नजर नहीं आया था। यानी साल 2022 से पहले के जितने भी इमेजेस निकाले गए थे, इनमें ये क्रैक कहीं नहीं था। चुनांचे ये वाजे हो गया कि ये क्रैक हाल ही में यहाँ नमूदार हुआ है और इसकी रिसर्च करना बहुत जरूरी था। ये क्रैक यकीनन किसी बहुत बड़ी मौसमियाती तब्दीली की वजह भी बन सकता था, क्योंकि यकीनन ये बर्फ के अंदर दर्जे हरारत की किसी अनहोनी तब्दीली के बायस सामने आया था। अब ये जानना जरूरी था कि बर्फ की तहों के नीचे ऐसा क्या हुआ है। साइंसदानों ने एक हॉट वाटर ड्रिल पर फ्रंट कैमरा लगाकर यहाँ खुदाई करना शुरू कर दी। कैमरा अभी 500 मीटर तक की गहराई में पहुंचा था कि रिसर्चर्स को एक अजीबो गरीब मंजर देखने को मिला। दरअसल आइस शेल्फ के उस हिस्से में एक सीक्रेट रिवर गुजर रहा था, जिसके बारे में इससे पहले रिसर्चर्स नहीं जानते थे। इस दरिया में मौजूद एक गार में लाखों की तादाद में एम्फीपॉड्स कैमरे में नजर आए, जिन्हें देखकर साइंसदान हैरान थे कि झींगों से मिलती जुलती ये मखलूक 500 मीटर बर्फ की गहराइयों में कैसे जिंदा है। ड्रिल के शोर में एम्फीपॉड्स और भी ज्यादा एक्टिव हो चुके थे। अगर झींगों से ही मवाजना किया जाए तो माहिरीन के मुताबिक समंदर की गहराई में सर्वाइवल के लिए झींगे डीकम्पोज प्लांट्स की मदद लेते हैं, यानी वो पौधे जो मुरझाकर गिर चुके होते हैं, वो इन झींगों के लिए खुराक का काम करते हैं। चुनांचे इसी नजरिए के तहत अंदाजा लगाया गया कि अंटार्कटिका के इस हिस्से में यकीनन किसी वक्त प्लांट्स भी मौजूद होंगे, जो कि डीकम्पोज हो जाने के बाद इन एम्फीपॉड्स की खुराक का काम दे रहे होंगे। दोस्तों, साल 2019 में अंटार्कटिका के जनूबी हिस्से में दुनिया का तीसरा गहरा तरीन पॉइंट डिस्कवर किया गया, जिसे फैक्टोरिन डीप का नाम दिया गया है। इसकी मुकम्मल गहराई 7437 मीटर के करीब रिकॉर्ड की गई। माहिरीन ने इस पॉइंट को CLI यानी सोनर स्कैनर की मदद से डिटेक्ट तो कर लिया, लेकिन आज तक वो इस राज से पर्दा नहीं उठा सके कि ये पॉइंट वजूद में कैसे आया और इसके इर्द गिर्द समुद्री हिस्से के साथ इसका क्या कनेक्शन है। इसी तरह 2022 में बरआज़म अंटार्कटिका से मुतल्लिक एक और बहुत हैरान कुन खबर वायरल हुई, जिसमें बताया गया कि एक बहुत बड़ी क्रूज लाइन जो कि पैसेंजर्स के साथ अंटार्कटिका के समंदर से गुजर रही थी, इसके ऑपरेटर्स ने सतह समंदर पर एक अजीबो गरीब नजारा देखा। ये देव कामत जेली फिश थी, जिसके बारे में अंदाजा लगाया गया कि ये करीबन 33 फुट बड़ी थी, जिसे बजा तौर पर जॉइंट फैंटम जेली फिश का नाम दिया गया। माहिरीन के लिए हैरान कुन बात यह थी कि इस किस्म की फैंटम जेलीफिश आम तौर पर समंदर के अंदर 3500 फुट की गहराई में रहती हैं, लेकिन ये जेलीफिश सतह समंदर पर कैसे घूम रही है। ऑपरेटर्स ने अपने क्रूज में मौजूद पैसेंजर्स को भी इस जेलीफिश का नजारा दिखाया।